कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मिलकर के यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने जो समयसार ग्रंथादि राज में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अध्यात्म का रहस्य भरा हुआ है, उसको प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी के माध्यम से सभी को बतलाते हैं, सिखलाते हैं। महानुभाव, प्रतिदिन की भांति आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण के लिए मैं विदुषी बहन मिनी जैन शास्त्रीय द्वितीय वर्ष को आमंत्रित करूंगा, वो आए और मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी गुरुदेव की जय। आदि ब्रह्मार सब देव से जो धारा बहती आई, वीर प्रभु से दिव्य ध्वनि सुन गौतम गढ़धर ने गाई। उसी धरा को कुंद कुंद ने धार और कृतकार किए, शांति वीर शिव विद्या गुरु से सुधा गुरु पाधन्य हुए, सुधा गुरु पाधन्य हुए। जय बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी गुरुदेव की जय। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से उनकी चरण सन्निधि में बैठ करके ये सभी बालक बालिकाएं मिलकर के ग्रंथादि राज समयसार जी का रसस्वादन कर रहे हैं। महानुभाव, इन जैसा कोई संत नहीं है, इन जैसा कोई संत नहीं है, इन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, इन जैसा कोई संत नहीं है, इन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। मेरे सुधा सागर गुरुवर जैसा, मेरे सुधा सागर गुरुवर जैसा कोई वीतरागी निर्ग्रंथ नहीं है। महानुभाव, विद्या सुधा पाठशाला के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो यहाँ पर अपने मंगलाचरण की प्रस्तुति करेंगे। विद्या सुधा पाठशाला के बालक बालिकाएं आ जाएं, मंगलाचरण प्रारंभ करें। विद्या सुधा पाठशाला की बालक बालिकाएं आगे मंच पर आ जाएं और मंगलाचरण प्रारंभ करें। विद्या सुधा पाठशाला के जो भी बालक बालिकाएं हैं वो शीघ्रता से आगे आ जाएंगे और मंगलाचरण यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। महानुभाव, ये नन्हे मुन्ने बच्चे पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में पढ़ करके पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके यहाँ पर मंगलाचरण करने के लिए आए हैं। एक बार तालियों के माध्यम से इन सभी बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे, जोरदार तालियों के माध्यम से बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे। जय बोले प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी की। आइए मंगलाचरण का शुभारंभ करते हैं। चलें मंगलाचरण प्रारंभ करें। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज जिनके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान संचालित है। एक बार किसी ने पूछा कि भैया आपको तीर्थ वंदना के लिए जाना है क्या? मैंने कहा बिल्कुल जाना है मुझे तीर्थ वंदना के लिए। मैंने कहा मुझे तीर्थ वंदना के लिए बिल्कुल जाना है, लेकिन अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा पाओगे? मैंने कहा मैं तो श्रमण तीर्थ जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये श्रमण तीर्थ कहां पर है? मैंने कहा श्रमण तीर्थ जयपुर में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान में है। तो उन्होंने कहा श्रमण तीर्थ में ऐसा क्या है?
हम तो आपको साक्षात जहां पर भगवान मोक्ष गए हैं ऐसे तीर्थों की वंदना कराना चाहता हूं। मैंने कहा यदि मैं तीर्थों के दर्शन करने जाऊंगा तो मुझे अवश्य पुण्य बंद होगा, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान श्रमण तीर्थ में जाऊंगा तो वहां से शिक्षा प्राप्त करके एक दिन मैं स्वयं तीर्थ बन जाऊंगा, एक दिन मैं स्वयं तीर्थ बन जाऊंगा। इसलिए महानुभाव ये भाव थे कि श्रमण संस्कृति संस्थान इस विश्व में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं मैंने इतने तीर्थ बनाए, मैंने नारेली का ज्ञानोदय बनाया, मैंने देशनोदय बनाया, तपोदय पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अनेकों तीर्थ संचालित हैं। परंतु उन सभी तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, सबसे पवित्र भूमि है, वो है श्रमण संस्कृति संस्थान। क्योंकि वहां पर प्रतिदिन बालक बालिकाएं सुबह 5 बजे उठ करके प्रार्थना से कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो रात्रि के 10 बजे तक धर्म आराधना में लगे रहते हैं। प्रातः काल प्रार्थना होती है, पूजन होती है, बच्चों के लिए धार्मिक कक्षाएं होती हैं, प्रवचन की कक्षाएं होते हैं, लौकिक शिक्षा के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, वहां पर लौकिक ज्ञान करते हैं, संस्कृत में, व्याकरण में बच्चों को सभी में अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो ऐसे विद्वान और विदुषी तैयार होते हैं जो कि भारत ही नहीं अपितु देश विदेश में जाकर के भी प्रवचन देते हैं, वहां पर धर्म का स्वरूप बताते हैं और अनेक लोगों को पूज्य गुरुदेव की ही भांति मिथ्यात्व का त्याग कराते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म के बारे में बताते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को रात्रि भोजन आदि का त्याग कराते हैं। ऐसे विद्वान और विदुषियां तैयार होती हैं। इस वर्ष भी 10 लक्षण महापर्व में अनेकों स्थान पर पहले तो हमारे विद्वान ही जाते थे, लेकिन अब विद्वान ही नहीं विदुषियां भी तैयार हो रही हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से विदुषियां भी तैयार हो रही हैं। तो ऐसा श्रमण संस्कृति संस्थान की गौरव गाथा है। आइए अब मंगलाचरण विद्या सुधा पाठशाला के बच्चे मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। तालियों के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें। मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। गुरुवर तुम्हारी कृपा से हुआ है हम भक्तों का कल्याण है। जिसने भी नाम रटा गुरु का वो तेरा सारा संसार है। तप का ताप तुम्हारा है जग का उजियारा। धरती और गगन में है यशगान तुम्हारा। दर्श पाया तेरा। तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अभी ये छोटे छोटे बच्चे जब प्रस्तुतिकरण कर रहे थे तो मान लो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे ही आज इस मंच पर पाठशाला का संकल्प कर रहे हैं और कल जाकर के श्रवण संस्कृति संस्थान में जाकर के पूज्य गुरुदेव से समाजसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय करेंगे। ऐसे आज के प्रवचन के लिए मैं छात्रा विदुषी रिया जैन बमोरी, शास्त्री तृतीय वर्ष से, वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। रिया जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष से। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोभमं गदिं पते बोछामि समय पाहड़ मिड़मो सुध केवली बड़िदम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूला 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष 61 विद्यासागर जी महामुनि राज की, अभिनव आचार्य श्री 61 समय सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए मिथ्यात्व भंजक परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिपंग और श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनि राजों की। इस कर्म प्रधान संसार में हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा फल प्राप्त होता है और वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। एक बार पूज्य गुरुदेव जेल में प्रवचन के हेतु गए। वहां पर उन्होंने कैदियों से वार्तालाप किया। कुछ कैदियों ने उन्हें अपना अपराध बता दिया कि इस कारण मुझे जेल की सजा मिल रही है, परंतु उनमें से एक कैदी ऐसा था जो गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मैंने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया, परंतु फिर भी मुझे सजा मिल रही है। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा नहीं होता, बिना अपराध के किसी को सजा नहीं मिलती। वह पुनः कहता है कि नहीं गुरुदेव, मैंने कोई अपराध नहीं किया, परंतु फिर भी मुझे सजा मिल रही है। गुरुदेव कहते, ऐसा हो नहीं सकता, तुमने जरूर कोई ना कोई अपराध किया होगा जिसकी तुम्हें सजा मिल रही है। वह पुनः कहता है, गुरुदेव सच मानिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, परंतु मुझे फिर भी सजा मिल रही है। तब गुरुदेव सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना अपराध के सजा कैसे मिल सकती है। गुरुदेव आंख बंद करके जैसे ही सोचते हैं कि उन्हें तोता नजर आता है, तो वह उस कैदी से प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने कभी तोता पाला? तो वह कहता है, हाँ गुरुदेव, मैंने तोता पाला है। तो गुरुदेव कहते हैं, बस उसी कर्म की सजा है जो तुम्हें आज यहाँ मिल रही है। वह समझ नहीं पाता, तोता पालने की सजा, तोता पालने की सजा कब किसको मिलती है, वह नहीं समझ पाता। तब गुरुदेव समझाते हैं कि उस बेचारे तोते का क्या अपराध था जो तुम अब उसके घर से, उसके जंगल से उसे उठा लाए, उसके घर से तुमने उसे अलग कर दिया। उसी प्रकार आज तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम्हें सजा मिल रही है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। यह तुम्हारे पूर्व कर्म का फल है जो तुम्हें आज सजा मिल रही है। हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है,
कुछ कर्मों का फल हमें उसी भाव में लेकिन कुछ समय पश्चात प्राप्त होता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें भवांतर में प्राप्त होता है। पर यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार के कर्मों का संचय करना है। हम जिस प्रकार के कर्मों का संचय करते हैं हमें वैसा फल प्राप्त होता जाता है। परंतु यह अज्ञानी जीव क्या करता है कि जैसे ही कर्मोदय में आते हैं तो उनमें हर्ष करता है, विलाप करने लगता है। वह कर्म करते वक्त नहीं सोचता, उस समय विचार नहीं करता, परंतु जैसे ही कर्मोदय में आते हैं वह हर्ष विलाप करने लगता है। अज्ञानी जीव जो होता है वह पुण्य करने से भागता है, परंतु पुण्य के फल को चाहता है। पाप करता है परंतु पाप के फल से वह डरता है। यह होती है अज्ञानी जीव की दशा, क्योंकि वह अपने स्वभाव को भूल जाता है और कर्म को ही कर्ता मानने लगता है। और अज्ञानी जीव की यह दशा बताते हुए आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, कम में हिम सुहा बिज्जदी दुखा बिज्जदी तहेब कम में हिम या मिच्छतम रिज्जदी या असंजमम चेव। अज्ञानी जीव क्या सोचता है कि कर्म ही हमें सुख देता है, कर्म ही हमें दुख देता है, कर्म के कारण ही यह जीव असंयम को तथा मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। ऐसा अज्ञानी जीव सोचता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज उस अज्ञानी जीव को समझाते हुए कहते हैं, जमहा कम्मम कुब्बदी कम्मम दे दित्ति हरदि जम किंची तमहा सब्बे जीवा अकार्या हुंति आवरणम। यदि हे अज्ञानी जीव तुम ऐसा कहते हो कि कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हरण करता है, तो यह कहना तुम्हारा मिथ्या होगा। क्यों? क्योंकि तमहा सब्बे जीवा अकार्या हुंति आवरण। यदि तुम कहते हो कर्म सुख देता है, कर्म दुख देता है, कर्म हमें देता है, कर्म हरता है, तो यह तुम्हारा कहना मिथ्या होगा। इस कारण तो जीव जो है वह अकारक पने को प्राप्त हो जाएगा और जो कर्म है वह कर्ता पने को प्राप्त हो जाएगा। किसी ने पूछा कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? किसी ने पूछा इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? तो उत्तर आया कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता तो भगवान है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। तो आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि अज्ञानी जीव ने तो पहले ही कह दिया कि यह जीव तो अकारक है, जीव को अकारक बना दिया, तो क्या तुम्हारा जो भगवान है वह जीव नहीं है? क्या तुम्हारा भगवान जीव नहीं है? यदि जीव है तो फिर अकारक कैसे सिद्ध हुआ? वह जीव अकारक सिद्ध कैसे हुआ? इसका मतलब जीव अकारक नहीं है। यदि अकारक है जीव तो तुम्हारा भगवान फिर जड़ है। चलिए मान लेते हैं कि भगवान सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तो आपसे प्रश्न करती हूं कि यदि भगवान सृष्टि का कर्ता धर्ता है, क्या वह इतना निर्दयी है कि वह अपने भक्तों को अपने समान नहीं बना सकता? जब सृष्टि का कर्ता धर्ता भगवान ही है तो वह चाहे अपने भक्त को अपने समान बना सकता है, वह चाहे तो इस सृष्टि में सब परिवर्तन कर सकता है, सबको सुखी कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है, वह सबको अपने समान बना सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है, कर्ता जीव स्वयं है। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा आत्मा का कर्ता नहीं है, कर्म कर्म का कर्ता नहीं है। फिर हे अज्ञानी जीव तुम कैसे कहते हो कि कर्म करता है? यह जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, यह तुम्हारा मिथ्या है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो यह मिथ्या है। इसीलिए कहा गया है यह कर्म भ्रमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। हे अज्ञानी जीव तुम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम कर्म को ही कर्ता मान लेते हो कि कर्म ही करता है, कर्म ही करता है, इस कारण तुम संसार में परिभ्रमण करते रहते हो। इस प्रकार का सोचना मिथ्या है। यदि हम इस प्रकार का सोचते हैं तो हमारा यह कहना मिथ्या होगा, क्योंकि कर्म दुखी करता नहीं और कर्म के बिना जीव दुखी होता नहीं। क्या कहा? कर्म दुखी करता नहीं और कर्म के बिना जीव दुखी होता नहीं। उन
मुनिराजों को देख लीजिए। वह पांडव मुनिराज अपनी तपस्या में लीन थे, परंतु उन्हें तपते हुए आभूषण पहना दिए गए, सिर पर तपता हुआ मुकुट, हाथ में तपते हुए कड़े, शरीर में बेड़ी पहना दी गई तपते हुए, परंतु वह तो दुखी नहीं हुए। वह तो अपनी साधना में ही लीन रहे। वह कर्मों के कारण दुखी क्यों नहीं हुए? यदि हे अज्ञानी जीव तुम कहते हो कि कर्म हमें दुखी करता है, तो वह जो पांडव मुनिराज थे वह कर्मों के कारण दुखी क्यों नहीं हुए? गुरुदेव ने प्रवचनों में बताया था कि कितना अजीब है कि हमारे जो मुनिराज हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, वह मरण अवस्था में जब कोई किसी की मृत्यु हो रही हो तो वह उस समय अपनी अमरता का अनुभव कर लेते हैं। भगवान आदिनाथ, नीलांजना का नृत्य चल रहा था, वह उसकी जैसे ही मृत्यु हुई तो भगवान आदिनाथ को वैराग्य उमड़ आया, उन्होंने अपनी अमरता का अनुभव कर लिया। इस प्रकार के ज्ञानी जीव होते हैं कि वह मृत्यु के समय क्या कर रहे हैं? अपनी अमरता का अनुभव कर रहे हैं। दुख आ रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं, परंतु उस समय वह सुख की अनुभूति कर रहे हैं। यदि जीव तुम कहते हो कि कर्म ही करता है तो यह तुम्हारा कहना मिथ्या होगा, क्योंकि कर्म करता नहीं है। यदि हम दूसरों के अधीन हैं तो यह बात तुम्हारी सत्य हो सकती है, परंतु हमें कर्मों के अधीन नहीं होना है, बल्कि कर्मों को हमें अपने अधीन करना है। कितने ही असाता कर्मों का उदय आ जाए, परंतु हमें समता भाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज्ञानी जीव जो होता है वह इस प्रकार का विचार करता है कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कि जो जीव कर्म करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है और वह फल उसे भोगना पड़ता है। परंतु पहले कहा कि ना तो कर्म करता है ना जीव करता है, तो फिर यह जीव क्या कर रहा है जिसके कारण उसे कर्म बंध हो रहा है? यह जीव मात्र रागादि भाव करता है, जिसके कारण उसे कर्म बंध होता है और उसी का फल उसे भोगने में आता है। मैंने पहले कहा था कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार के कर्मों का संचय करना है, शुभ कर्मों का संचय करना है या अशुभ कर्मों का संचय करना है। गुरुदेव ने एक बात कही थी, यदि वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल है, यदि वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल है तो किस्मत की लकीर भी बदल जाती है। यदि वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल है तो किस्मत की लकीर भी बदल जाती है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे समक्ष विराजमान है, क्योंकि ना जाने कितने कर्म असाता कर्मों का उदय आया। इनकी जीवन पोथी उठाकर देख लीजिए, छोटे से ही इतने असाता कर्मों का उदय आया, परंतु वह अपने मार्ग से शिथिल नहीं हुए, अपने मार्ग में डटे रहे, अपने मार्ग से शिथिल नहीं हुए, अपने कर्मों में लीन नहीं हुए, बल्कि अपनी साधना में ही लीन रहे। मुझे एक संस्मरण याद आता है, सन 1981 की बात है, नैनागिर चातुर्मास चल रहा था। उस समय पूज्य गुरुदेव क्षुल्लक परम सागर की अवस्था में थे। उस समय अचानक बहुत असाता कर्म का उदय आया, जिस कारण गुरुदेव को मलेरिया हो गया और स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि 2 लोगों का सहारा लेकर आहारों के लिए उठना पड़ता था। अब असाता कर्म का उदय था। चूंकि उस समय चातुर्मास का समय चल रहा था, तो आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को समयसार का अध्ययन शुरू करा दिया, परंतु गुरुदेव का क्षुल्लक परम सागर का असाता कर्म का उदय था, जिस कारण वह गुरुदेव के मुख से 8वीं गाथा पर्यंत ही अध्ययन कर पाए। उसके बाद वह कक्षा से वंचित रहने लगे। उसी समय क्षुल्लक परम सागर के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई ऋषभ दर्शनों हेतु नैनागिर आए थे। आचार्य श्री के दर्शन किए, संघ के दर्शन किए। उसके उपरांत वह क्षुल्लक परम सागर के पास पहुंचते हैं और देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहाँ इनकी वह काया थी और कांति नजर आती थी, कहाँ इनकी यह काया जिसमें क्लांति नजर आ रही है। धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होती है कि मलेरिया रोग के कारण शरीर की यह दशा हो गई है। शाम को जब पुनः ऋषभ आचार्य श्री के दर्शन करने हेतु जाते हैं,
तो आचार्य श्री से सहज ही बोल पड़ते हैं कि हे आचार्य श्री, क्षुल्लक परम सागर तो कक्षा से वंचित हो रहे हैं, अब उन्हें पुनः कब इस महान ग्रंथ के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। तब आचार्य श्री ऋषभ की ओर देखते हैं और उत्तर देते हैं कि वो तो पल पल समय सार का साक्षात्कार कर रहे हैं, उस साक्षात्कार का अनुभव उनके दैनिक जीवन में रोज रोज हो रहा है। वह कक्षा से वंचित हो रहे हैं परंतु समय सार से नहीं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव इतने असाता कर्मों का उदय आता रहा परंतु कर्मों में लिप्त नहीं हुए, वह नित्य प्रतिदिन अपनी साधना में लीन होते गए, समय सार में लीन होते गए। और ऐसी समय सारी आत्मा के द्वारा हमें इस समय सार का अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह जरूर हमारे पूर्व कर्म के फल का उदय है जो आज हम सभी उस समय सारी आत्मा से समय सार का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे गुरुदेव, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप मेरा अतीत है और मैं आपका भविष्य हूँ। हे गुरुदेव, आपने जिस प्रकार अपने कर्मों को नष्ट कर लिया और इस अवस्था को प्राप्त हो गए, हे गुरुदेव, उसी प्रकार मैं भी अपने कर्मों को नष्ट करके भवांतर में पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुनि व्रत को धारण कर सकूं, यही मेरी भावना है। मैं अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगी कि यह हमारे प्रबल पुण्य की पराकाष्ठा रेखा है। हमने अपने भाग्य पटल पर एक राज अनोखा लिखा है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज हमारी आंखें हैं। इन आंखों ने निर्यापक मुनि सुधा सिंधु को देखा है, इन आंखों ने निर्यापक मुनि सुधा सिंधु को देखा है। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। महानुभाव, इस प्रवचन के पश्चात शास्त्रीय तृतीय वर्ष से बंटी भैया प्रवचन के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें, हमारे बंटी भैया संस्कृत भाषा में प्रवचन करेंगे। आज का जो प्रवचन होगा वो संस्कृत भाषा में करेंगे। हमारे विद्वान संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में, सभी प्रकार की व्याकरण में अच्छी तरीके से दक्ष हैं। बंटी भैया शास्त्रीय तृतीय वर्ष से संस्कृत भाषा में अपना प्रवचन लेकर के तैयार रहें। उससे पूर्व आज 8 बच्चे गुरुवर से उपनयन संस्कार हेतु आए हैं, जो आज उन 8 बच्चों के लिए उपनयन संस्कार दिया जाएगा। हम आपको बता दें, बालक जन्मता तो है लेकिन वह जब तक 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो जिनाभिषेक करने के योग्य या पात्र नहीं बन पाता है। इसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। उप यानी पास में, नयन यानी गुरु के समीप, जिन मुद्रा के समीप। तो आज ऐसे 8 बच्चे जो आए हैं वो क्रम से पीछे से गुरुवर के पास आएंगे और उसकी एक जिज्ञासा हमारे राजकुमार भैया और टोनी जी के इसलिए रख रहे हैं यहाँ से, वो अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे और पीछे से 8 बच्चे क्रमशः गुरुवर के समीप आ जाएंगे। वहां से पीछे से लेके आए टोनी भैया और राजकुमार भैया, सब जिज्ञासा रखो जल्दी से, सारे बच्चे आ जाएंगे। कमल भैया। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुरमगांव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, आज यहाँ कुछ बच्चे उपनयन संस्कार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन बच्चों को देखकर मन में ऐसा भाव आया है कि क्यों ना गुरुदेव इस कार्यक्रम को कुछ व्यापक रूप दिया जाए कि आपके कर कमलों से हमारे नगर के या आसपास के जिस भी क्षेत्र के बच्चों के या उनके परिवारजनों के, अभिभावकों या माता पिता के भाव हों, वो अपने बच्चों का भाग्य उदय इस प्रकार करा सकें और संस्कारित कर सकें। आपके कर कमलों के द्वारा यदि उनके लिए संस्कार प्रदान किए जाएं, कुछ एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम लोग उन बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है गुरुदेव। नमोस्तु 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 भगवान। देखिए, ये 8 बच्चे जिनका कि उपनयन संस्कार गुरुवर के हस्त कमलों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा सौभाग्य सिर्फ 8 बच्चे नहीं, पूरे सागर के बच्चे और सागर के आसपास की पूरी समाज के जितने भी बच्चे हैं वो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। और टोनी भैया, राजकुमार भैया ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे गुरुवर, पूरे जिले के
राजकुमार भैया पूरे जिले के आसपास सबके, माइक से बोलो आप तो। पूरे जिले के वो तो हमने बोला ना। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अगर आप आदेश या निर्देशित करेंगे तो पूरे सागर शहर जिले के और आसपास सभी जिनके भी भाव हो, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके भी भावना हो, वो सभी आकर के यहाँ से अपने बच्चों का उपनयन संस्कार आपके कर कमलों से करा सकें। आप इस प्रकार से हम लोगों को कुछ आशीर्वाद या निर्देश दीजिए गुरुदेव। नमोस्तु। कैसा विहंगम दृश्य होगा वो, जिस तरह की 31वां श्रावक संस्कार शिविर लगा था और उसमें 3000 शिविरार्थी 5000 शिविरार्थी आए थे, उनको संस्कारित गुरुवर ने किया था। ऐसा कुछ दृश्य देखने की अभिलाषा हम सभी सागरवासियों में है कि हे गुरुवर, ऐसा कैसा ये उपनयन संस्कार का क्या महत्व है और 8 वर्ष के बाद ये क्यों किया जाता है और किस रूप में ये करना चाहिए। इस समाज के सामने पूरी भारतवर्ष नहीं, देश विदेश जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी के लिए गुरुवर, सबकी ये जिज्ञासा है कि किस प्रकार से इसको मनाया जाना चाहिए, किस प्रकार से ये किया जाना चाहिए। एक बार आपके मुखार बिंदु से और इसकी क्या रूपरेखा होना चाहिए, यदि ये पूरी समाज के सामने आता है तो गुरु बहुत अच्छा होगा। राजकुमार भाई साहब महामंत्री के रूप में टोनी जी के इसलिए सब पूछ रहे हैं कि हम इसको विशद रूप में करना चाहते हैं गुरुवर, एक विस्तृत व्यापक रूप से अगर आप आशीर्वाद दें तो इस कार्यक्रम को, ताकि सभी लाभान्वित हो सके गुरुवर। हमने शिविरार्थियों को तो संस्कारित किया है, अभी तक ये बच्चों वाला संस्कार नहीं किया, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया तब जरूर लगा कि ये होना चाहिए। और पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में इसको मौजी बंधन के नाम से संस्कार किया है। तो अब इसके संबंध में अब मैं तो अपनी तरफ से, मैंने कहा ना, मैं अपनी तरफ से कोई भी कार्यक्रम को बोलता नहीं हूँ, और तुम लोग करते हो तो मैं तुम्हारा सहयोग दिए बिना रहता नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा कोई, मैंने कई बार कहा, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता, मेरा कोई एजेंडा नहीं रहता। मेरा कार्यक्रम तो मेरे खुद के मूल गुण हैं, खुद की चर्या है। यह जरूर मेरा कार्यक्रम जो है, और वह कार्यक्रम मेरा अक्षुण्ण चलता है। तुम्हारे कार्यक्रमों से मेरा कार्यक्रम कभी बाधित नहीं होता। बस फर्क इतना है कि आप लोग जब कार्य करते, अब आज आपने कहा है एकदम, तो एकाएक हम कैसे कहें। अब चतुर्मास भी समापन की ओर है, क्योंकि सबको सूचना मिलना, समय मिलना, अनुकूलता देख लें। जब आपको अच्छा कोई शुभ मुहूर्त बच्चों के हिसाब से आपको लगे गुरुदेव, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, हम लोगों का निवेदन है। क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम की घोषणा होगी तो ये पंडाल कम पड़ेगा। जी बिल्कुल, चाहते हैं गुरुदेव कि हर बच्चे को ये आपके द्वारा लाभ मिले। कौन नहीं चाहता कि मुनि महाराज के द्वारा बेटे का संस्कार हो। उपनयन संस्कार की चर्चा शास्त्रों में है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ गुरुओं से कराने की है। जब गुरु नहीं मिलते हैं तो फिर विद्वान लोग भी करते हैं, लेकिन ये परंपरा है, इसका विस्तार से कभी वर्णन करेंगे। अभी देखते हैं, सोचते हैं नमोस्तु, समय की क्या अनुकूलता बनती है, यह विचार करते हैं। जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु स्वामी। बंटी भैया तृतीय वर्ष अपना शास्त्राध्याय। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडं। देवी श्रीश्रुतदेवते भगवती
त्वत्पादपङ्केरुह द्वन्द्वेयामि शिलीमुखत्वमपरम् भक्त्या मया प्रार्थ्यते मतश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखो भूतेश दात्राहि मां दृग्दानेन मयि प्रसीद भवती सम्पूजयामोऽधुनः वन्दितुषौ वसिद्धे ध्रुवममलमणो ववं गतिं पत्ते वोक्षामि शमयपाहुड मृणमोषुद केवलीं बलिदम् सर्वेषामुच्चार्यन्तु जयतेतरम् प्रथम तीर्थेश्वर श्री आदिनाथ जिनेन्द्रास्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्रस्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर मुनीन्द्रस्य एकदा कश्चिन नगरे संसार दुःखात् निर्विण्णः एकः स्वहिताकांक्षी मनुष्यः आचार्य वर्य सम्मुख उपविश्य एकः प्रश्नं पृच्छति। सः कथयति, हे मुनेः, अस्मिन् संसारे सुखः कुतोऽस्ति? अस्मिन् संसारे सुखः कुतोऽस्ति? आचार्यः वदति, अस्मिन् संसारे सुखः कुतोऽपि न जायते। सः अचम्बितः भवति, प्रतिप्रश्नं करोति, हे गुरुवरः, सत्यमेव अस्मिन् संसारे सुखः कुतोऽपि न जायते? आचार्यः वदति, सत्यमेव अस्मिन् संसारे सुखः कुतोऽपि न जायते। तर्हि सुखः कुतः अस्ति? आचार्यः वदति, सुखः तु मोक्षे अस्ति। सुखः तु मोक्षे अस्ति। तर्हि मोक्षमार्गस्य स्वरूपं किं? तत्प्राप्ति उपायोऽयं किम्? आचार्यः वदति, यदा संसारी आत्मा अष्टानां कर्माणां कलंकात् निर्लिप्तो भवति तदवस्थानां मोक्षः। तत्प्राप्ति उपायोऽयं किं? तर्हि आचार्यः वदति, सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र त्रयाणां रूप्य एकमेव भवति, तन्नाम मोक्ष मार्गः, न तु भिन्नं भिन्नम्। अर्थात् सम्यक् दर्शनमेव मोक्ष मार्गः नास्ति, सम्यक् ज्ञानमेव मोक्ष मार्गः नास्ति, सम्यक् चारित्रमेव मोक्ष मार्गः नास्ति, अपितु सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र यदा त्रयाणाम् एक रूपो भवति तन्नाम मोक्ष मार्गः। सम्यक् दर्शनं मोक्ष मार्गस्य प्रथमं सोपानं वर्तन्ते। सम्यक् दर्शनं मोक्ष मार्गस्य प्रथमं सोपानं वर्तन्ते। तर्हि सम्यक् दर्शनं किम्? अस्मिन् संसारे यानि वस्तूनि दृश्यन्ते तेषां स्वरूप ज्ञानं तद्विद ज्ञानं किम्? तेषां स्वरूप ज्ञानं तद्विद ज्ञानं च सम्यक् दर्शनं। सम्यक् दर्शनं सम्यक् दर्शनस्य प्राप्ति उपायोऽयं किम्? तर्हि आचार्यः वदति, मार्गस्य प्राप्ति उपाय, मार्गस्य परिचयः एव पर्याप्तो नास्ति। मार्गस्य परिचयः पर्याप्तो नास्ति, अपितु अनुयायिनां परिचयोऽपि आवश्यकः अस्ति। येन मार्गेण काठिन्यं न अनुभूयते, येन कारणे मार्गे काठिन्यं न अनुभूयते, कठिनतायाः अनुभवं न भवति। तर्हि सः कथयति, सम्यक् दर्शनस्य अनुयायी कः? मोक्ष मार्गस्य अनुयायी कः? आचार्य कुंद देव स्वग्रंथ मध्ये कथयति, एकं जनस्य रूपं वियमुक् किट्ठ सावयाणं तु अवरठ्याण तय्यं चौथम पुणलिंग दंशनम मनथि। अर्थात अस्मिन् संसारे मोक्ष मार्गस्य अनुयायी प्रथमं जनस्य रूपं, एकं जनस्य रूपं, अर्थात मुनिलिंगम निर्ग्रंथलिंगम, अर्थात निर्ग्रंथा यथा आचरति तद अनुसरणीयम।
निर्ग्रंथः यथा आचरति तद अनुसरणीयम्। अस्मिन् प्रसंगे आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी समयसार ग्रंथ मध्ये कथयति व्यवहारियो पूर्णो दोर्णवि लिंगाणि भरदि मोक्ष पहे ऋच्छेणो दुणेक्षदि मोक्ष पहे सव लिंगाणि। अर्थात व्यवहारेण तो मुनि श्रावकयो द्वयोपि लिंगाणि मोक्ष मार्गे निमित्तानि वर्तन्ते, किंतु निश्चयेन संसारस्य एकोपि लिंगः संसारस्य कोपि लिंगः मोक्ष मार्गे सहाय न वर्तन्ते। द्रव्यलिंगम भावलिंगम मिथ्यालिंगम कोपि लिंगम संसारस्य कोपि लिंगः मोक्ष मार्गे सहायः नास्ति। किंतु आचार्य जयसेन स्वामी स्वटीकायां कथयति यथा कोपि मुनि निर्विकल्प समाधौ स्थितौ तर्हि सः न विचारयन्ति अहम मुनि श्रावको वा अहम द्रव्यलिंगम अहम भावलिंगम किम, सः न विचारयन्ति। तर्हि द्रव्यलिंगम माहात्म्यम किम तत्तु निरर्थकम यास्यते। द्रव्यलिंगस्य महत्वम किम, किमर्थम मुनिः द्रव्यलिंगम धारयति भावलिंगम धारयति। तर्हि आचार्यः कथयति वयं पूजायामपि पठावः द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिका मदिगन्तु कामः। अर्थात द्रव्य शुद्धे बिना भाव सिद्धिम न जायते, द्रव्य लिंग धारणे बिना भाव लिंगोपि न जायते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वग्रंथ मध्ये कथयति द्रव्य लिंगे बिना भावलिंगम न प्राप्नोति। द्रव्यलिंगम किम माहात्म्यम, आचार्य कथयति देहाधारेण तु किम कथयति देहाधारेण तु मनुष्यः देहाधारेण तु मनुष्यः ज्ञानम ध्यानम च अनुष्ठानम जायते। देहाधारणे न तु आत्माधारेण। ज्ञानम ध्यानम कदा भवति देहाधारेण न तु आत्माधारेण। किंतु केचन नराः अस्मिन् काले कथयन्ति, ते किं कथयन्ति अस्मिन् पंचम काले मुनिनः नास्ति, अस्मिन् पंचम काले मुनियः न सन्ति। तर्हि आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज स्वग्रंथ मध्ये कथयति भरे दुस्सम काले धम्मझाड़म हवै साहुस्स, भरे दुस्सम काले धम्मझाड़म हवै साहुस्स तम अपसहावठिदे रहुमन्नै सोवियन्नानि। अर्थात ये नराः मुनीनां पूजां वदनां न च कुर्वन्ति ते मनुष्य रूपेण अपि उलूकाः समान वर्तन्ते, मनुष्य रूपेण अपि उलूकाः समान वर्तन्ते। यदि कोऽपि कौशिकशिशोः प्रति प्रश्नं पृच्छति, यदि कोऽपि कौशिकशिशु अर्थात उलूकाः शिशवः, यदि कोऽपि उलूकाः शिशवः प्रति प्रश्नं पृच्छति सूर्यस्य स्वरूपं किम, तर्हि सः किं कथयति, तर्हि सः किं वदति, किमपि न वदति। किमर्थं सः न जानन्ति सूर्यस्य स्वरूपं, सः न जानन्ति तस्य तेजम्। तथैव अस्मिन् काले अस्मिन् पंचम काले दुस्सम नामनि पंचम काले जनाः न जानन्ति मुनियः स्वरूपं, जनाः न जानन्ति मुनियः तेजम्। तर्हि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कथयति अमराण वंद्याणम रूपम दट्टोण शील सह्याणम ये गारवम करन्ति ते सम्मत विवज्या होन्ति। अर्थात शील सहित रूपम दृष्ट्वा ये जनाः न पूजयन्ति न च वंदनां कुर्वन्ति ते सम्मत विवज्या होन्ति, निश्चयेन मिथ्यात्ववादी भवति, मिथ्यात्ववादी भविष्यन्ति। अस्मिन् संसारे ये जनाः मुनियः न जानन्ति न मानन्ति न च पूजां कुर्वन्ति, तर्हि अहं कथामि अस्मिन् कलिकाले मुनियः न सन्ति, ते सर्वे अत्र पश्यन्तु, ते सर्वे अत्र पश्यन्तु द्रव्यलिंगम भावलिंग युक्त परम वीतरागी स्वरूपिणः समय सारोपदेष्टा साक्षात् समय सार स्वरूपः
मिथ्यात्व भंजकः मम आराध्य पूज्य गुरुदेव मुनिपुंग श्री सुधा सागर अत्र विराजन्ते। एतस्मात् कारणे अहम अत्र संस्कृत भाषायां वक्तुं शक्नोमि। अहम किमपि न जानामि, अहम न जानामि प्रवचनम्, अहम न जानामि संस्कृतम्, प्रवचनं नैव जानामि संस्कृतम्, प्रवचनं नैव जानामि संस्कृतम्। सुधा गुरोः पश्यामि करोम्यहं गुणगायनम्, सुधा गुरोः पश्यामि करोम्यहं गुणगायनम्। अहम अत्र किमपि न कुर्वन्ति, अहम अत्र किमपि न करोति। अहम ब्रुवन्नपि न ब्रुवः, अहम वदन्नपि न वदामि। अत्र यत् भवति सर्वमिदं मुनीनां कर प्रसादेन एव भवति। अहम किमपि न करोमि। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामर मध्ये कथयति अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मां यत्को किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैक हेतु। अहम तु अल्पज्ञोऽस्मि, अहम किमपि न जानामि, अहम तु अल्पज्ञोऽस्मि, अहम किमपि न जानामि। अहम यत् कथयन्ति मुनिवराः पश्यम् तत्पश्चात् अहम यत् कथनं करोमि तत्समयसारम्। कोऽपि नीतिकारेण उक्तं च कृतमुपकारं विस्मरन्ति न साधवः। अर्थात ये साधु जनाः भवन्ति ते उपकारं न विस्मरन्ति। अहम अपि मुनिवरस्य अहम मम गुरोः उपकारं न विस्मरन्ति। अहम स्वजीवने सर्वदा अहम मुनेः उपकारं न विस्मरन्ति। कोऽपि नीतिकारेण उक्तं च एकप्यक्षरं यस्तु शिष्यं गुरोः निवेदयेत् पृथिव्यां नास्ति यद्द्रव्यं तद्द्रव्यं सो नृणी भवेत्। अर्थात पृथिव्याम् अस्मिन् पृथिव्यां कोऽपि द्रव्यः नास्ति यः गुरोः उपकारं पूर्णं करोति। अस्मिन् पृथिव्ये कोऽपि द्रव्यः नास्ति। अर्थात अहम द्वौ पंक्तिं वदामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष गुरुवरः रक्ष रक्ष गुरुवरः। बोले निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। अंत समय में मात्र 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। है शब्दों में सामर्थ्य नहीं, है शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गुरुवर के गुण गा पाए, है शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गुरुवर के गुण गा पाए, है नहीं ये संभव कि छोटे गागर में सागर आ जाए, है नहीं ये संभव छोटे से गागर में सागर आ जाए। पर मैंने छोटे से गागर में सागर को भरते देखा है, पर मैंने छोटे से गागर में सागर को भरते देखा है। समय सार में चरिया को उन सुधा सागर को देखा है, समय सार में चरिया में उन सुधा सिंधु को देखा है। बोले मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आप सभी लोग जोरदार कलतन ध्वनि से हमारे विद्वानों का और विदुषी बहनों का यहाँ सम्मान करेंगे। और हम चलते हैं सीधे, अपने हाथों को जोड़ें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। हमारी वह सत्ता जो सारे सत्ताओं का ज्ञान करा दे, हमारा वह ज्ञान जो सारे जगत को ज्ञानी बना दे, हमारी वह दृष्टि
जो सारे जगत को पवित्र कर दे, हमारा वह विचार जो जगत को समस्त दोषों से मुक्त कर दे, हमारी वह पवित्रता अपवित्र को भी पवित्र कर दे। हमें जगत को पवित्र नहीं करना है, हमें स्वयं पवित्र होना है। जगत पवित्र होने से मैं पवित्र नहीं होऊंगा, लेकिन ये संभावना है कि मेरे पवित्र होने से जगत जरूर पवित्र हो जाएगा। जगत की पवित्रता कभी किसी को पवित्र बनाने में निमित्त नहीं बनती, लेकिन हमारी पवित्रता जगत को पवित्र बनाने में जरूर निमित्त बनती है। उपादान इतना पवित्र हो जाए कि जो भी उपादान को छुए वो भी पवित्र हो जाए। जल को पवित्र नहीं करना है। आज तक कोई जल गंधोदक नहीं बना, आज तक कोई जल से भगवान नहीं बना, लेकिन दुनिया में देखा जाता है भगवान को पाकर के वह पापी जल भी पावन हो जाता है। कोई जल को पाकर आज कोई पावन नहीं हुआ, जल किसी को पूज्य नहीं बना पाया, लेकिन एक महान आत्मा जब पूज्य बनती है तो निकृष्ट आत्मा को भी पूज्य बना देती है। जल पृथ्वी का है, तुच्छ है, निम्नगा जिसका स्वभाव है, निम्नगा जिसका स्वभाव है, नाम ही जिसका निम्नगा है, लेकिन एक पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते ही वह गंधोदक की संज्ञा पा जाता है, पूज्य बन जाता है। इसी मूर्ति से आज तक कोई भगवान नहीं बने, लेकिन एक पवित्र आत्मा भगवान से एक पाषाण की मूर्ति भगवान बनते देखी गई है। पवित्र आत्मा के बैठने से आधार से आधे पवित्र नहीं होता, आधे से आधार पवित्र होता है। आधार पवित्र हो जाए तो आधे भी पवित्र हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, होता भी नहीं कभी। आज तक कभी आधार पवित्र नहीं हुआ, पहले आधे पवित्र होता है तो आधार पवित्र होने की संभावना दिखती है। आधार पहले आधे, द्रव्य पहले शुद्ध नहीं होता है, गुण शुद्ध होते हैं। द्रव्य सिद्ध नहीं होता है, गुण सिद्ध होते हैं। केवली भगवान का द्रव्य तो अभी अशुद्ध ही है, लेकिन ज्ञान गुण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। हम आधार को पवित्र करने में लगे हैं, हम जमीन को पवित्र करने में लगे हैं। जमीन कभी भी पवित्र होगी नहीं, और कोई भी जमीन तुम्हें पवित्र कर नहीं सकेगी। लेकिन यदि तुम पवित्र हो गए तो जमीन को सारा जगत पवित्र मानकर पूजेगा, जैसे सिद्ध क्षेत्र। गिरनार की यात्रा पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए मुझे यही विकल्प आया। मैंने कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या आपकी पवित्रता
ये डूंगर के दर्शन करने, इस पहाड़ के दर्शन करने में हजारों किलोमीटर से चल के आया। राजस्थान से यात्रा शुरू हुई थी। क्या राजस्थान में पहाड़ नहीं है? यहाँ के पहाड़ों में वहाँ के पहाड़ों में कोई अंतर ही नहीं नजर आया। ऐसे पहाड़ तो बहुत सारे हुआ, कोई भेद नजर नहीं आया। सभी पहाड़ एक समान हैं, सभी पापी जीवों ने बनाए हैं, सभी पृथ्वी काये हैं, सभी स्थावर है और स्थावर पाप प्रकृति है। पापियों के ढेर तो सारे जगत में भरे पड़े हैं। जितने ये पहाड़ हैं सब पापियों के ढेर हैं, पापियों के ढेर हैं, पापियों के ढेर हैं। जब जब जो भी दुनिया में पहाड़ दिखे तो समझ लेना चाहिए ये पापियों का ढेर है। ये तो सब जगह भरे पड़े। यहाँ क्या है इस गिरनार में? लेकिन ऐसा क्या चमत्कार था प्रभु, ऐसी क्या शक्ति थी आपकी पवित्रता कि आप जिस पहाड़ पर बैठे वो पहाड़ आज मुनियों के लिए भी वंदनीय हो गया। हजारों किलोमीटर मुनि चल करके, हजारों सीढ़ियां चल करके इस पहाड़ की वंदना करने आ रहे। ये योग्यता पहाड़ की नहीं है प्रभु, ये चमत्कार आपका है। पहाड़ में ये चमत्कार कहाँ रखा? वो तो पापी जीव है, वो तो स्थावर हैं, वो तो एक इंद्रिय हैं, वो तो कर्मों के मारे हैं, वो तो जन्म जन्म के पापी हैं, कर्मों की मार से सजा भोग रहे हैं। उनमें ये योग्यता कहाँ है कि वो इतने पावन हो जाए? ये चमत्कार आपका है कि इस पापियों को, ढेर को लोग भूल गए और इनकी दृष्टि में आ रहा है, मेरी दृष्टि में आ रहा है। ये पापियों का ढेर नहीं है, ये प्रभु पारसनाथ की निर्माण स्थली है। ये पवित्र है, ये वंदनीय है, ये पूजनीय है। ऐसी दृष्टि कौन बदला है? किसने बदल दिया? किसको बदल दिया? क्या वो पृथ्वी काय नहीं है? क्या वो स्थावर नहीं है? वो स्थावर हैं, वो तो ज्यों के त्यों रहेंगे। लेकिन लोगों को अब वो पापियों का ढेर नहीं दिख रहा है। अब नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली दिख रही है, और निर्माण स्थली कभी पापियों का ढेर नहीं हो सकता। निर्माण स्थली पापियों का ढेर नहीं हो सकता। उसमें तो महान पुण्य आत्माएं, एक ऐसी पावनता। तो मैंने मीनाथ भगवान से, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा भगवान बस मुझे तो एक आशीर्वाद दे दो, मेरा मन वचन काय, मेरा द्रव्य गुण पर्याय भी इतनी पावन हो जाएं, इतनी पावन हो जाएं कि मैं जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। स्वयं पावन होना अलग चीज है, लेकिन ऐसी पावनता जाग जाए जो तुम्हें छुए वो भी पावन हो जाए। ये है पावनता, ये है महानता। महान वह नहीं है जो महान है, धनवान वह नहीं है जो धनवान है। भक्तांबर के अंदर आया, धनवान वह है जिसके आश्रय में धनहीन आवे वो भी धनवान हो जाए, इसका नाम धनवान है। उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने आश्रित को धनवान न कर पाए। भूत्या सतम ये है नात्म शमन कर दो। हे भगवान, क्या मतलब है उन धनकों से? क्या मतलब है उन पवित्र आत्माओं से जिनके संपर्क में आने पर कोई पवित्र ना हो पाए? ओह क्या बात महानुभाव! उपादान
क्या है समय सार? चमत्कारों का भंडार है, चमत्कारों का। कोई मंत्र आज तक ऐसा नहीं हुआ जो दूसरे को पावन कर दे, स्वयं को पावन कर दे। मंत्रों से हम कुछ पा नहीं सकते, मंत्रों से कुछ प्राप्त होता नहीं है। मंत्रों से तो बस बाधक तत्व हटा सकते हैं। कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम मंत्र से हटा सकते हैं। कोई अनिष्ट को हम दूर कर सकते हैं मंत्र के माध्यम से। मंत्रों के माध्यम से हम कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, बाधक तत्व को हटा देंगे। लेकिन साधक तत्व की उपलब्धि बाधक मंत्र से नहीं होगी, साधक तत्व की उपलब्धि तो समय सार से होगी। मंत्र हम जपते हैं, क्या मिलता है? क्या मिलता है? पाप हट जाता है, पुण्य बन जाता है। हम वो पावनता प्राप्त नहीं कर सकते। समय सार एक मंत्रों से और बड़ा चित्त चमत्कारी है, बहुत शक्तिमान है, जो इतना पावन तुम्हें करेगा, इतना पावन करेगा कि तुम ही पावन नहीं, जो तुम्हें देखेगा, जो तुम्हारा ध्यान करेगा उसका मन पावन हो जाएगा, जो तुम्हें आंखों से देखा उसकी आंखें पावन हो जाएंगी, जो तुम्हारे शब्दों को सुनेगा उसके कान सब पावन हो जाएंगे, जो तुम्हारा नाम लेगा उसका मुख पावन हो जाएगा, जो तुम्हारे चरण छुएगा उसके हाथ पावन हो जाएंगे, जो तुम्हारे जीवन का कोई भी कार्य करेगा वो पापी भी पावन हो जाएगा, पतित से पावन बन जाएगा। स्वयं ही नहीं, ये शक्ति समय सार के अंदर है, ये चमत्कार समय सार के अंदर है। आज तक कोई भी शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है। चरणान योग हमें पावन बनाता है। चरणान योग हमारे सब पावनता के बाधक कारणों को हटाता है। चरणान योग से कुछ मिलता नहीं है। मैंने एक दिन कहा भी था, प्रथमान योग जब हम पढ़ते हैं हमें कुछ करने का साहस आता है, कुछ नहीं करने की प्रेरणा मिलती है। प्रथमान योग को पढ़ने से पापियों के चरित्र पढ़ते हैं तो मन करता है पाप से दूर हो जाओ। पुण्यात्माओं का चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है पुण्यात्मा बनने का प्रेरणा मिलती है। कर्म सिद्धांत में हमें बाधक तत्व का ज्ञान होता है। दुनिया में बाधा क्या है? कौन है हमारी जिंदगी में रोड़ा डालना? कौन लाता है संकट? कौन मेरी जिंदगी को इच्छा के अनुसार नहीं जीने दे रहा है? कौन है ऐसा? कौन है जो हमारे आगम के और अनुभव के बीच में टकरा रहा है? कल कहा था ना, कैसे सिद्धांत करें हम, क्या करें? या तो आगम हमारे अनुसार हो जाए या हमारा अनुभव आगम के अनुसार हो जाए। श्रद्धा जम नहीं रही, श्रद्धा बैठ नहीं रही। इतना समझा रहे, इतना साथ पढ़ रहे, फिर भी श्रद्धा नहीं जम पा रही। फिर भी हमारी दृष्टि निमित्त पे चली जाती है, फिर भी हमारी जितनी राग द्वेष पापों में चली जाती है। पाउच पर लिखा है बड़े अक्षरों में तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी तम्बाकू देख करके चबाने लग जाता है। क्या है? कौन है ऐसा जो अनुभव और आगम के बीच में? कौन सी शक्ति, कौन सा भूत है वो जो हमारे अनुभव को आगम को एक नहीं करने दे रहा है? बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो रहा है। शास्त्रों में जो सब लिखा है सब उल्टा लिखा है।
क्योंकि मुझे आज तक जो शास्त्रों में लिखा है वो अनुभव नहीं आया। बनारसी दास 3 दिन कमरे में बैठे रहे शास्त्र से मैचिंग करने के लिए। 3 दिन सब प्रकार का आहार जल त्याग कर, परिग्रह त्याग कर बैठे कि मैं आगम में देखता हूं कि लिखा है समस्त प्रकार के परिग्रह त्याग करने से आत्मा में से परमानंद फूटता है। 3 दिन बैठे रहे, तीसरे दिन आकर उनको चक्कर आने लगा, शक्ति तो कुछ मिली नहीं और सब कुछ खत्म। बौद्ध 6 महीने बैठे जैन शास्त्रों के साथ अनुभव मिलाने के लिए, मेरे जीवन की पर्याय वह हो जाए जो आगम में है। नहीं मिला, मध्यम मार्ग अपना लिया। आप लोग भी अपने मन से पूछो, अभी आपका सच्ची श्रद्धा नहीं है, आप कहीं प्रभाव में हैं, आप कहीं दबाव में हैं, आप अभी कुल परंपरा में हैं, आपको बाप दादों का संस्कार है। अभी जो मंदिर आ रहे हो आप, ये बासा मंदिर है, तुम नहीं आ रहे हो, तुम जैन हो इसलिए आ रहे हो, तुम जैन हो इसलिए आ रहे हो। जैन हो तो जैन मंदिर जाता है इसलिए आ रहे हो। 90% जैन है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको संस्कार दिया गया। जैनी जिनेंद्र को मानता है, जैनी के गुरु निर्ग्रंथ होते हैं, जैनी की 7 जनवाणी होती है। तुम नहीं बोल रहे हो, ये जैन जाति बोल रही है, तुम नहीं बोल रहे हो। मैं उच्च कुलीन हूं, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा बाप बोल रहा है क्योंकि मैं अच्छे बाप का बेटा हूं। तुम्हें अनुभव में नहीं आया अभी तक कि मैं उच्च हूं, तुम्हें अनुभव में आ रहा मेरा पिता उच्च कुलीन है और मैं उस कुल में जन्मा हूं तो मैं भी उच्च हूं। सब संस्कार है, सब थोपा हुआ है। यही तुम्हारा जन्म यदि कहीं और हो जाता तो वो धर्म मान रहे होते। मुसलमान के जन्म थे तो मस्जिद जा रहे होते, हिंदू के जन्म थे होते तो मंदिर जा रहे होते, ईसाई के जन्म थे तो चर्च जा रहे होते, जैनी के जन्म हो तो मंदिर आ रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? कर्म का तमाशा है। कर्म ने तुम्हें मंदिर भेजा है, तुम नहीं आए हो, तुम मंदिर नहीं आए हो, कर्म ने भेजा है, कर्म ने भेजा है। कर्म की बदौलत तुम मंदिर आए हो और कर्म के भेजे हुए तुम मंदिर आ रहे हो तो तुम जैन कुलीन तो हो सकते हो, जैन धर्मी नहीं हो सकते। पूज्य वरति विश्व आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में कहा है, स्वर्ग के देवता सभी देवता जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। एक मानता है कि आराध्य देव हैं, एक कहता है कि यहाँ जन्म लेने वालों की परंपरा है कि इन भगवान का अभिषेक करना पड़ता, तो वो कराता, परंपरा है। तुम्हारी परंपरा है कि जैनियों ने कहे हम जैनी हैं तो जैन मंदिर जाएंगे क्योंकि हम जैनी हैं, ये मंदिर जैनी का है। तुमसे पूछा ये मंदिर कौन? बोले ये जैनियों का है। जैनियों का मंदिर होते ही नहीं। तो वो कहता है ये जैनियों का मंदिर है तो मुसलमान की मस्जिद है, हिंदू का अच्छा मंदिर है, उनका चर्च है, सब अपने अपने में जाओ। क्यों कहते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सम्यक है कौन मिथ्या है? ये कहने का तुम्हें अधिकार ही नहीं, क्योंकि ये धर्म जैनियों का है, वो धर्म मुसलमान का है, वो धर्म ईसाई का है, वो धर्म हिंदू का है। सबके अपने अपने धर्म हैं। यदि सभी धर्मों को उनके मानने वालों की तरफ से सोचो तो उनके मानने वालों को सब धर्म, अपने अपने धर्म सबको अच्छे लगते हैं। तुम क्या खा रहे हो? जैनी हैं हम, जैनी रात में नहीं खाते।
ठीक है, तुम जैनी हो इसलिए रात में नहीं खाते हो, तो मैं मुसलमान हूं, रात में खाता हूं, मेरा रोजा खुलता है, इसमें ऐतराज क्या है? क्योंकि तुम जैनी हो इसलिए रात में नहीं खाते, जैनी हो इसलिए रात में नहीं खाते हो, तुम जैनी हो इसलिए जैन मंदिर आते हो, तुम जैनी हो इसलिए आलू प्याज नहीं खाते। वो कहता हम ईसाई हैं, हम तो मांस खाते हैं, हमारे मांस खाता है, क्योंकि हम ईसाई हैं, ईसाई मांस खाता है, जैनी मांस नहीं खाता, बात खत्म हो गई। क्योंकि तुम जैनी हो, जैनी हो इसलिए मांस नहीं खाते हो, तो वो अजैन है, वो ईसाई है, मांस खाता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम जैन हो इसलिए जैन धर्म मानते हो, वो बौद्ध है, बौद्ध धर्म मानता है, ऐतराज क्या है? सब अपने अपने हैं। जो जो तुम जैनी मानकर कर रहे हो कि मैं जैनी हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ये सब जैन मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, द्रव्य धर्मी का लक्षण है, ये द्रव्य से श्रावक है। मैं मुनि हूं इसलिए देख के चलता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए खड़े होकर आहार लेता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए पीछे रखता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए केस लॉन्च करता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए सत्य बोलता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए चोरी नहीं करता, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए ब्रह्मचारी रहता, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए परिग्रह नहीं रखता, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि मैं मुनि हूं, और मुनि को ये नहीं करना चाहिए, मुनि को ये करना चाहिए। मैं मुनि हूं इसलिए देख के चलता हूं, मिथ्या दृष्टि। हेतु क्या बनाया? मैं मुनि हूं इसलिए देख के चलता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं वृत्ति हूं इसलिए सामायिक करता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए प्रतिक्रमण करता हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं वृत्ति हूं, मेरी प्रतिमाएं हैं, इसलिए मैं सामायिक कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि। जो जो तो क्रियाएं तुम कहीं मान के करते हो, मैं वृत्ति हूं, मिथ्या दृष्टि। तुमसे कहा तुम रात में भोजन कर लो, बोले नहीं करूंगा। बोले क्यों? मेरी सौगन है, मेरा नियम है, मिथ्या दृष्टि। मेरा नियम है कि मैं रात में नहीं खाता हूं, नियम है भाई, बस खत्म कर दिया, मिथ्या दृष्टि। मैं गणंत नहीं खाता हूं क्योंकि मैं नियम लिए हूं, मिथ्या दृष्टि। मैंने नियम लिया है, मेरा नियम है, इसलिए मैं ये नहीं करता हूं, मिथ्या दृष्टि। रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ? मेरा नियम है कि मैं बिना इसकी इच्छा के छूंगा नहीं, नियम है, मिथ्या दृष्टि। नियम है इसलिए नहीं छू रहा है, नियम है इसलिए नहीं खा रहे हो, नियम है इसलिए रात का त्याग है, नियम है इसलिए मंदिर आ रहे हो, नियम है इसलिए तो महाराज का प्रवचन सुन रहे हो, नियम है। तुम नहीं आए हो, तुम्हारा नियम के मारे हो, तुम नहीं हो, तुम नियम के मारे हो। नियम भेज रहा है, नियम परेशान कर रहा है, नियम कह रहा है बैठ सामायिक में, समय हो गया सामायिक का। कौन कह रहा है? नियम कह रहा है, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं 5 माला फेरूंगा, मिथ्या दृष्टि। नियम है, नियम है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सब द्रव्यलिंग की बातें हैं, मिथ्या दृष्टि की बातें हैं। सब प्रेरित हो, और 99 लोग यही धर्म कर रहे हैं। बच्चों से पूछना चाहूंगा, बच्चियों से पूछना चाहूंगा, झूठ मत बोलना। तुम यहां आए हो या भेजे गए हो? झूठ बोले, कौआ काटे, छी। यदि ये कह दिया जाता कि ऐच्छिक है,
जिनको जाना हो जाओ, नहीं जाना हो तो जाओ, सब मालूम है, अंदर की बात है। एक शेक कर दिया जाता है तो कितनी संख्या कम हो जाती, कितनी संख्या कम हो जाती कह नहीं सकते। वो तो नियम बनाया है कि कोई भी नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा वो दंडित किया जाएगा, 5,000 रुपए का फाइन है। तो तुम समय सार में नहीं बैठे हो, वे 5,000 रुपया बचाने के लिए बैठे हो बेटा, क्योंकि फाइन रख दिया, नहीं जाओगे तो 5,000 का चालान है। अरे भैया चलो, तो तुम समय सार नहीं पढ़ रहे हो, तुम 5,000 रुपया बचा रहे हो। पूजन का समय हो गया, झूठ मत बोलना। कितने बार तुम लोग पूजन करने जाते हो, भैया अभी नहीं गए तो फाइन लग जाएगा। फाइन के डर के कारण से तुम पूजन करने चले जाते हो, नहीं फाइन लग जाएगा। अरे भाई मोबाइल रखना, मोबाइल रखोगे अभी छात्रावास से निकाल दिए जाओगे, फाइन किया जाएगा, हो सकता है मोबाइल भी चला जाए। ये डर के कारण मोबाइल नहीं रखे हो। यदि एक्सेक कर दिया जाए मोबाइल तो झूठ मत बोलना, समय सार पढ़ रहे हो, सत्य बोलना सीखो। डॉक्टर से और गुरु से कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम कभी भी तुम्हारी बीमारी ठीक। डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे, गुरु से दोष छुपाओगे, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। डॉक्टर से बीमारी नहीं, गुरु से कोई दोष नहीं छुपाना। यदि एक चेक कर दिया जाता मोबाइल तो कितने लोग छोड़ देते, मुझे नहीं लगता कोई एक आध बचता। नहीं, तुमने मोबाइल छोड़ा नहीं है, तुम्हें डर भर दिया, निकाल दिए जाओगे, निकलने का भय, डर भर दिया तुम्हें फाइन होगा, उस डर के कारण बैठे हो। जैसे बुंदेलखंडी में बोलते हैं झक मार के, बोलते ना, एक बोलते अरे वो तो झक्का मारा है, झक मार के बोलते, मालूम क्या है? झक्का ने मछली, वो धीवर बैठा रहता है नदी किनारे, झक मारने, मछली मारने के लिए। अब फंस जाएगी तो ठीक, नहीं फंसेगी तो ठीक। ऐसे ही तुम झक मार के बैठे हो। अच्छा शब्द मिला, झक मार के बैठे। अब झक कितने द्वारा? फाइन के द्वारा, डर के द्वारा, भय के द्वारा, जाति के द्वारा। जाति जैन हो इसलिए बैठे हो, नियम है इसलिए नियम के मारे बैठे हो। जो नियम के मारे बैठा है, नियम के मारे रात में नहीं खा रहा है, नियम के कारण सामायिक कर रहा है, ये झक मार के सामायिक कर रहा है। झक बोलते हैं मजबूरी में। क्या बोलते हैं? मजबूरी किसे बोलते हैं? करने का भाव नहीं है, मजबूरी है, क्या करें। अब आए थे महाराज ने नियम दे दिया तो ले लिया, अब ले लिया तो मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े उसको बोलते हैं झक मार के। तुम सामायिक किस लिए कर रहे हो? झक मार के। तुम मंदिर किस लिए आए हो? क्योंकि जैन हो, तो झक मार के। समय सार किस लिए पढ़ने बैठे हो? झक मार के। हम मुनि महाराज हैं, हमें लगा लो, कोई चिंता नहीं करो। हम देख के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा नियम है झक मार के। हम सामायिक कर रहे हैं झक मार के। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं झक मार के, तुम पढ़ रहे हो झक मार के।
क्या करें, संस्थान खोला है तो पढ़ाना तो पड़ेगी, झक मार के। अब मुनि बना हूं तो केशवन तो झक मार के क्या करके केशवन कर रहा हूं, क्या करूं, मुनि बना हूं तो केशवन तो करना ही पड़ेगा, झक मार के। अब मुनि बना हूं तो प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा, मूल गुण भैया झक मार के। मंदिर गया हूं, वंदना करना है, आपके पूजा करना है, आवश्यक है, इसलिए करना पड़ेगी भैया, झक मार के। पूरी मुनिचर्या में लगा, क्योंकि मुनि हूं मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुनि हूं, झक मार के। जितनी भी क्रियाएं मुनि की हो रही हो, हम खड़े होके हार ले रहे हैं क्योंकि मैं मुनि हूं, झक मार के। मैं देख के खा रहा हूं क्योंकि मैं झक मार के, झक मार के खा रहा हूं, देख रहा हूं। मुझे यहां चलना है, पीछे उठा लूं? और पीछे क्यों उठा रहे हो? मैं मुनि हूं ना, मैंने पीछे उठाई झक मार के। शव में लगा देना। और यदि मैंने नहीं पाला तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, झक मार के। भ्रष्ट हो जाऊंगा, लोग मुझे मुनि नहीं मारेंगे, इसलिए मैं मुनिचर्या पाल रहा हूं, झक मार के। क्योंकि यदि मैंने मुनिचर्या नहीं पाली तो लोग फिर मुझे मुनि, इसलिए पालना, रुको, पालना झक मार के, क्योंकि लोगों के डर। और यदि मैंने मुनिचर्या नहीं पाली, दोष लगाया, तो नरकों में पड़ूंगा, दुर्गति हो जाएगी, कर्मों की मार की डर से पाल रहा है, झक मार के। बचो, कहां से बचोगे? झक मार के बचो। पहले मैं जैन हूं, मेरा धर्म जैन है, क्योंकि मैं जैन हूं, क्योंकि मैं जैन हूं, झक मार के। मुनि महाराज बन गया, मुनिराज बनने के बाद भी अब और सब छोड़ दो, मंदिर क्यों जा रहे हो? अरे मैं जैनी नहीं कहलाऊंगा और मेरी दुर्गति होगी। अब दुर्गति कर्मों के मार से तू नहीं जब पाप कर रहा है, झक मार के। पाप क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मेरी दुर्गति हो जाएगी, मुनि पद से भ्रष्ट होकर नरकों में पड़ूंगा, नरकों के डर से तू मुनि व्रत पाल रहा है, झक मार के। किसके डर से? नरकों के डर से, नरकों में पड़ूंगा, झक मार के। मैं संसार में नहीं, यदि मैंने दोष लगाया तो मैं अनंत संसारी होऊंगा, संसार का डर है। एक व्यक्ति को गुस्सा आया था, मन में आया इसको मार डालूं, पर मारा क्यों नहीं? बोले जेल का डर लग रहा था। बोलो किसके डर से नहीं मारा? यदि जेल का डर नहीं होता तो निपटा देता, झक मार के। उसने नहीं मारा, क्यों? डर से, भय से। मजबूरी में मारने का भाव तो है, लेकिन वो 302 धारा याद आ गई, झक मार के। तुम धंधा पानी करना तो चाहते हो सब, लेकिन नहीं करूंगा, इसमें पकड़ा जाऊंगा तो जेल जाऊंगा, झक मार के। बोलो तुम जिंदगी में कितने कार्य कर रहे हो, झक मार के। अच्छा शब्द बोला, बढ़िया मजेदार। आज जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं, झक मार के। महाराज आए हैं, चौका लगाना का पड़ेगा, झक मार के।
अब महाराज प्रवचन दे रहे हैं तो सुनने तो जाना पड़ेगा झक मार के। अब मंदिर बना लिया है तो पूजा करना पड़ेगी झक मार के। अब मंदिर बना लिया है तो पंच कल्याणक भी करना पड़ेगा झक मार के। छिंदवाड़ा वालों, हाँ बैठे हो झक मार के, पंच कल्याणक के मारे बैठे हैं झक मार के। बोलो जिंदगी में कितने कार्य हैं, सारांश निकालो। कितने कार्य तुम भय से, लोभ से और मोह से कर रहे हो झक मार के? कितने कर रहे हो? कितने कर रहे हो? कल्पना करो। जिंदगी में एक कार्य बताओ जो तुम बिना मजबूरी के कर रहे हो, बिना नियम के कर रहे हो, बिना डर के कर रहे हो। हमें भी ले लेना। समय सार यही कहता है, कोई भी कार्य करो झक मार के मत करो। बस समय सार का सबसे बड़ा मंत्र है। चरणान एक तो कहता है, इष्टोपदेश तो कहता है कैसे ही कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।